आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अवतार लिया था, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है भगवान नरसिंह केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्रकट हुए थे और दूसरी बार उनका प्रकोप इतना भयानक था कि पृथ्वी के जंगल भी जल उठे थे। लेकिन आखिर क्यों और किसके लिए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। यह कहानी है उस वंशज की जिसके रगों में प्रहलाद का आशीर्वाद था, लेकिन उसी वंशज ने भगवान नरसिंह का कोप पाया। हिरण्यकश्यप के मृत्यु के बहुत समय बाद की बात है। प्रहलाद के वंश में एक राजा हुआ करते थे, राजा देवदत्त। वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनका पुत्र युवराज अरुण घमंडी और अधर्मी था, बिल्कुल अपने पूर्वज हिरण्यकश्यप की तरह। युवराज असुर को अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं बल्कि अहंकार था। वो कहता था अगर मेरे पूर्वज को भगवान ने बचाया था तो मैं उनसे भी बड़ा हूँ। उसने मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया, यज्ञों पर रोक लगा दी और ब्राह्मणों को राज्य से निकाल दिया। एक रात असुर ने भगवान नरसिंह की प्रतिमा को तोड़कर अग्नि में डाल दिया और बोला अब आओ अगर तुम सच में हो तो। उसी रात राजमहल में एक तेज गर्जना गूंजी, दीवारें कांप उठी और एक गूंजती हुई आवाज आई, प्रहलाद के वंशज होकर तू अधर्म की सीमा लांग गया, अब भगवान नरसिंह लौटेंगे। अगले दिन जंगल के पास रहने वालों ने देखा एक विशाल सिंहमुखी आकृति, मानवी शरीर, क्रोध से लाल आंखें और हाथों में जलते हुए चिन्ह। राजा देवदत्त ने असुर को समझाया भगवान नरसिंह दयालु है, क्षमा मांग लो बेटा। लेकिन असुर हंस पड़ा और कहने लगा वे तो सिर्फ कहानियों के देवता हैं, सामने आए तो जानू। आखिरकार मध्य रात्रि में भगवान नरसिंह प्रकट हुए, ना मंदिर में ना सभा में बल्कि ठीक उसी सिंहासन पर जहां असुर ने अपने पिता को कैद कर रखा था। और भगवान नरसिंह के एक ही दहाड़ से पूरी राजधानी अंधकार में डूब गई। भगवान नरसिंह ने असुर को वैसे ही उठाया जैसे कभी हिरण्यकश्यप को, ना जमीन पर ना आकाश में, ना दिन में ना रात में। लेकिन इस बार उन्होंने उसे मारने का नहीं सुधारने का निर्णय लिया। उनकी आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकला और उन्होंने कहा मैं तेरा अंत नहीं परिवर्तन चाहता हूँ। असुर मूर्छित हो गया। जब होश में आया तो उसका अहंकार टूट चुका था। उसने भगवान से क्षमा मांगी और पूरी रात ध्यान में बैठा रहा। अगली सुबह उसने सारे मंदिर फिर से बनवाए, यज्ञ करवाए और ब्राह्मणों को सम्मान के साथ लौटाया। उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। कहते हैं नरसिंह भगवान फिर अदृश्य हो गए, लेकिन जब जब अधर्म बढ़ता है वे फिर लौट आते हैं।